हेलो एवरीवन। ये है यूजीसी नेट लॉ का सिलेबस जिसमें हम पिछली वीडियो में नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में कर चुके हैं और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर चुके हैं और स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे इसके जो भी पिछले 10 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नो वन हैज़ एनी अदर राइट देन ऑलवेज टू डू हिज ड्यूटी। इट वॉज स्टेटेड बाई प्रोफेसर डुगविट। प्रोफेसर ड्यूगिट गेव द थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडरिटी, जिसके अनुसार सबको सिर्फ एक ही राइट है कि अपनी ड्यूटी पूरी करने का। ये मैच कर रहा है। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ किसने दिया था? केल्सन। 3 लेक्चर्स ऑन वेदांता फिलोसफी, ये मैक्स मुलर ने। जुडिशरी अटैक्स एंड सर्वाइवल्स, ये डॉक्टर वीडी तुलजापुरकर। द ग्रोथ ऑफ लॉ, जस्टिस कार्डोजो। इसका आंसर होगा 1। मिनिमम कंटेंट ऑफ लॉ, ये बोला है हार्ट ने। इनर मोरालिटी ऑफ लॉ, ये बोला है फुलर। लॉ विल बी अ वेरिएबल कंटेंट, ये कहा है स्टेमर ने। लॉ एज ए फेनोमिनन ऑफ सिविलाइजेशन, ये कंसेप्ट है कॉलर का। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। Which of the following statements is right? Law consists of rules in accordance with reason and nature has formed the basis of imperative law. देखो, imperative law का मतलब हुआ कि एनालिटिकल स्कूल, और एनालिटिकल स्कूल में रीज़न एंड नेचर नहीं बल्कि सॉवरेन जो स्टेट होता है उसके अनुसार रूल वो बनाता है रूल। तो ये तो गलत हो गया। नेचुरल लॉ इज़ अ टाइप ऑफ कमांड। कमांड तो सॉवरेन में होती है ना, सॉवरेन स्टेट के द्वारा, नेचुरल लॉ में नहीं। लॉ अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविस्ट इज मेड थ्रू मीडियम ऑफ कोर्ट, ये भी गलत है। पॉजिटिविस्ट के अनुसार लॉ बनाया गया है सॉवरेन स्टेट के द्वारा, ना कि कोर्ट के द्वारा। हार्ट टॉक्स इन टर्म ऑफ कंडक्ट supplemented by an attitude of mind to the effect that the conduct in question is obligatory because it is required by rules, ये सही है। There is a clear cut division between the spheres of legislature and judiciary. The former makes the laws and the latter applies them. Which of the school propounded this doctrine? लेजिस्लेचर लॉ बनाता है और जुडिशरी अप्लाई करता है। ये किस में है? एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल इन जूरिस्प्रूडेंस इनकम्पासेस द फंक्शनल अप्रोच? इसका आंसर होगा सोशियोलॉजिकल स्कूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जुरल पोस्टुलेट ऑफ लीगल सिस्टम ऑफ ए सोसाइटी एज प्रोपाउंडेड बाई रॉस्को पाउंड? So, in a civilized society, man must be able to assume. रॉस्को पाउंड ने 5 जुरल पोस्टुलेट की बात की है। दैट दीज विल बी नो इंटेंशनल एग्रेशन, ये तो है। द मेंबर ऑफ सोसाइटी विल एक्ट इन गुड फेथ, ये भी है। हमें देखना है जो नहीं है, नोट। द पीपल विल कंट्रोल फॉर देयर बेनिफिशियल यूज what they have created, ये भी है। the people will cause injury to other during their course of work, ये तो ये नहीं होगा क्योंकि किसी और को इंजरी पहुंचाना थोड़ी होगा। who among the following has not associated his theory of the state with social contract? social contract की थ्योरी किसने दी है? social contract की नेचुरल लॉ स्कूल में दी है थ्योरी, जो होप्स ने दी है, लॉके ने, हेनरी मैन हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ के जूरिस्ट हैं, और रोसो नेचुरल लॉ के हैं।
तो हेनरी मैन ने क्या बोला है कि स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की बात की है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को नहीं दिया, तो इसका आंसर क्या होगा? हेनरी मैन। हु मे बी रिगार्डेड एज द लीडिंग कंटेम्प्रेरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश पॉजिटिविज्म, इसका होगा हार्ट। ये मैच करना है। जस्टिस इज रियलाइज्ड ओनली थ्रू गुड लॉ, ये कहा है जॉन फिनिस ने। मोरल वैल्यू नीड्स टू बी इंक्लूडेड इन ए डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव लॉ, ये कहा है स्टेमर ने। नेचुरल लॉ विद द वेरिएबल कंटेंट, ये जर्मी हॉल। A sophisticated version of natural law has been put forward in the tradition of Aristotle and Aquinas, ये मॉरिस ने। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। सोशल सॉलिडरिटी, ये कंसेप्ट है डुगविट का। सोशल यूटिलिटेरियन, ये है ईरिंग। ये ध्यान रखना, इंडिविजुअल यूटिलिटेरियम है वो बेंथम का है, और बेंथम एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ के जूरिस्ट हैं, और सोशल यूटिलिटेरियन है ईरिंग का। वैसे हम इस डिफरेंस को ऐसे याद रख सकते हैं कि जो भी सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्ट के द्वारा दी गई थ्योरी है, वो उसने उन सब में आगे सोशल वर्ड है, ये देखो सोशल सब के आगे यूज़ हुआ है इनमें। ये सारे सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के जूरिस्ट हैं। सोशल इंजीनियरिंग रोस्कोबाउंड, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ग्रोशियस। तो इसका आंसर होगा नंबर 4। द टास्क ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इज टू बिल्ड एन एफिशिएंट स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी एज पॉसिबल विद मिनिमम फ्रिक्शन एंड वेस्ट, ये बोला है रोस्कोबाउंड। रोस्कोबाउंड ने सोशल इंजीनियरिंग का भी पिछले क्वेश्चन में ही देखा था अपन ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इंडिकेट द 4 sanctions as enumerated by Bentham for various kind of pleasure and pain? फिजिकल, पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस, ये 4 वर्ड याद रखना। द 3 डिफेक्ट्स इन द सिंपल सोशल स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूल्स एज एनुंशिएटेड बाय हार्ट आर देयर अनसर्टेनिटी, स्टैटिक एंड इनएफिशिएंसी, ये होगा इसका आंसर। क्योंकि जो प्राइमरी रूल्स हैं वो फिक्स रहते हैं हार्ट के अकॉर्डिंग, तो अगर वो फिक्स रूल में अमेंडमेंट नहीं होगा अगर रूल्स में, तो सोसाइटी के अनुसार चेंज नहीं होगा, तो वो एक डिफेक्ट हुआ ना उसमें। द कंसेप्ट ऑफ लॉ, ये हार्ट की बुक है। द नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ, ग्रे। सम रिफ्लेक्शंस ऑन जुरिस्प्रूडेंस, बकलैंड। द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ, जूलियस स्टोन। इसका आंसर होगा 1। इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स, ये किसने दी है? ईरिंग। रियलिस्ट थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, ये कर्की। डॉक्ट्राइन ऑफ सोशल सॉलिडरिटी, डुगविड। सोशल इंजीनियरिंग पाउंड, ये पता ही है। तो इसका आंसर होगा 2nd। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन द पॉजिटिव लॉ हैज़ फॉलोइंग 3 एट्रीब्यूट्स, ये पता ही सबको, कमांड, सोवरेन एंड सैंक्शन। The movement of progressive societies has hitherto been a movement from status to contract. This statement is of Henry Man. Henry Man historical school of law के jurist हैं। The concept of law, ये बुक है हार्ट की। The province of jurisprudence determined, ये ऑस्टिन। Some reflections on jurisprudence, ये है, देखो पहले देख लो, 3 और 1 इसमें आ रहा है, इन दोनों में। ये हो गई फिर बकलैंड की, और लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, ये हो गई बेंथम।
थ्योरी ऑफ वॉल्किजिस किसने दी थी? सेविग्नी। थ्योरी ऑफ सोशल इंटरेस्ट, ईरिंग। थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म, बेंथम। ग्रेजुअल एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस थ्योरी, बुर्के। तो इसका आंसर क्या होगा? नंबर 3। इनर मोरालिटी, ये थ्योरी दी थी फुलर। कंसेप्ट ऑफ लिविंग लॉ, इरलिच। ऑर्गेनिक कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी, ये कॉम्टे। ग्रेजुअल एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस, बुर्के। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। साइंटिफिक पॉजिटिविज्म, ये बोला है अगस्ट कॉम्टे ने। सोशल सॉलिडरिटी, ये डुगविट। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी, हर्बर्ट स्पेंसर। थ्योरी ऑफ रियलिटी ऑफ ग्रुप पर्सनैलिटी, ये गर्गी। इसका आंसर होगा 2। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ऑर्गेनिक थ्योरी जो दी है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है, और ऑर्गेनिक कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी की बात किसने करी है? कॉम्टे ने। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना। थ्योरी वर्ड आते ही इसका होगा हर्बर्ट स्पेंसर। यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म, ये बेंथम। ये बेंथम। सोशल यूटिलिटेरियन, ईरिंग। ये डिफरेंस ध्यान रखना तो सोशल वर्ड का। साइंटिफिक पॉजिटिविज्म, कॉम्टे। सोशल इंजीनियरिंग, पाउंड। इसका होगा 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट इज नॉट रिलेटेड टू हिस्टोरिकल स्कूल? हिस्टोरिकल स्कूल से सेविग्नी है, ये नहीं है। हेनरी मैन है, ईगल है। तो इसका आंसर होगा एरलिच। इनर मोरालिटी ऑफ लॉ, इसका होगा फुलर। मिनिमम कंटेंट ऑफ लॉ, हार्ट। लॉ विद अ वेरिएबल कंटेंट, स्टेमलर। स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये हेनरी मैन। तो इसका होगा नंबर 2। Which one of the following jurists distinguished between expositorial jurisprudence, what the law is, and sensorial jurisprudence, what the law ought to be? इसका हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में, जर्मी बेंथम। Now, natural law is not considered as absolute but as relative. It is natural law with variable contents. This observation specifically relates to Stormler. According to Professor Hart, the meaning of term positivism includes laws are commands. Yes. The analysis of legal concept is distinct from sociological and historical inquiries. ये भी सही है. Moral judgments cannot be established or defended by rational argument, evidence or proof. ये भी ठीक है. The law as it is actually laid down has to be kept separate from the law that ought to be. तो इसके ये चारों सही हो गए. थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडरिटी, ये कितनी बार आ चुका है देखो, डुगविट. थ्योरी ऑफ कैटेगोरियल इम्पेरेटिव, इमैनुअल कांत. इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, ये इम्पेरेटिव लॉ भी बोलते हैं एनालिटिकल स्कूल को, तो यहाँ से ध्यान रखना, जॉन ऑस्टिन. थ्योरी ऑफ लिविंग लॉ, एल्ड्रिच. इसका आंसर होगा नंबर 3. इसमें ये बताना है कि कौन कौन से स्कूल का जूरिस्ट है. तो बेंथम एनालिटिकल स्कूल हो गया, पुस्ता हिस्टोरिकल स्कूल, हर्बर्ट स्पेंसर सोशियोलॉजिकल स्कूल, ग्रे रियलिस्ट स्कूल. तो इसका आंसर क्या होगा? नंबर 1. स्पिरिट ऑफ पीपल, ये सेविग्नी. सोशल सॉलिडरिटी, डुगविट. डिक्टेट्स ऑफ रीजनिंग, थॉमस एक्विनस. सोशल कंट्रोल, ईरिंग.
इसका आंसर हो गया ए। द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सलिज्म इज बेस्ड ऑन नेचुरल थ्योरी, यस। थ्योरी ऑफ रैशनलिज्म, यस। थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म, यस। थ्योरी ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म, ये नहीं होगा क्योंकि कल्चर तो सबका अलग अलग होता है ना, तो ये हो गया बी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड पॉइंट आउट विच स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू पॉजिटिविज्म। लॉज आर कमांड, यस। एनालिसिस ऑफ लीगल कंसेप्ट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस, ये भी सही है, हार्ट ने कहा ये। डिसीजंस कैन बी डिडक्टेड लॉजिकली विद रिकोर्स टू मोरालिटी, ये नहीं होगा। द लॉ एज इट इज़ हैज़ टू बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम लॉ ऑट टू बी, ये भी बेंथम ने बात की है इसकी, ये भी सही होगा। इसका आंसर क्या होगा 2। ये थे पिछले 8-10 सालों के क्वेश्चन आंसर जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये आपने देखा होगा काफ़ी रिपीट भी हो रहे थे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ में कमांड, सोवरेन या सैंक्शन या पॉजिटिव, इम्पेरेटिव, ये वर्ड्स हैं की बात होती है, तो वो एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ की बात हो रही है। और सोशोलॉजिकल में जो भी जितनी भी थ्योरी हैं उनके आगे सोशल वर्ड यूज़ होगा, सोशल इंजीनियरिंग, सोशल सॉलिडरिटी, सोशल यूटिलिटेरियन और सोशल इंटरेस्ट, ये सब इस टाइप आप ध्यान रख सकते हैं। अगले वीडियो में हम करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है जूरिस्प्रूडेंस का वो। ओके, थैंक यू।